ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है सावन के अधिक मास की अमावस्या तिथि, जो कि इस पूरे महीने को बहुत विशेष और बहुत खास बनाती है। बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी किसी भी कामना को लेके ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस कनेर का फूल लेना होगा, छोटा सा उपाय करिएगा, जो भी इच्छाएँ होंगी वो आपकी पूरी ज़रूर होंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बता दूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे, जो कि कल के दिन आप सबको ज़रूर करनी चाहिए, है ना। देखो, अगर आप देखो, वैसे तो ये उपाय मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन छोटी छोटी लोग गलतियाँ कर रहे हैं, वही मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से एक बार फिर से समझ लो। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कनेर का फूल। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं भैया सफ़ेद वाला लेने का, नहीं, इस उपाय के लिए हमें लेना होगा पीले कनेर का। कनेर का फूल कई तरीके का आता है, एक हल्का सा ऑरेंज होता है, एक हल्का वाइट होता है और एक होता है पूरा प्योर येलो यानी पीला। तो हमें पीला कलर का लेना है। अब यहाँ पे बात आती है कितना कनेर का फूल लें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना ज़्यादा ले सकते हो। गुरु जी ने तो किसकी बात की है, मात्र एक कनेर के फूल की। अगर आपको एक मतलब ज़्यादा नहीं मिलता है तो कम से कम एक लोगे ही लोगे, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मिल जाता है तो ज़्यादा लेना, ठीक है। ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे, तांबे का लोटा लेंगे, लेकिन हमें लोटा एक नहीं लेना है। इस उपाय के लिए 2 लोटे की ज़रूरत होगी और दोनों लोटों में अपने घर से जल भरना। अब जल ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ तांबे का ही लोटा चाहिए, नहीं, आपके घर में 2 कटोरी हो ले लो, 2 ग्लास में ले सकते हो, 2 तांबे में ले लो, 2 स्टील, मतलब कहने का है किसी भी 2 पात्र में जल भरना है अपने घर से, है ना। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। यहाँ पर मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचना, जो 2 लोटा जल है आपको यहीं पर पहले रख देना है। जो थाली में आपने अच्छे तरीके से ज़्यादा मात्रा में कनेर का फूल लिया है वो भी वहीं पे रख देना, है ना। सबसे पहला काम क्या करना है, एक घी का दिया गोल बत्ती का, कौन सा, घी का दिया गोल बत्ती का महादेव के शिवलिंग के सामने जलाना। सुबह जलाना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कर लिया इतना काम। दीपक जलाने के बाद फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। दोनों हाथों से जल एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर, महादेव का जो भी नाम आपको सबसे अच्छा लगता हो उन महादेव का नाम लेके जल को समर्पित करना, है ना। अब बारी आती है फूल को समर्पित करने की, है ना। लोग गलतियां कहाँ कर रहे हैं बताऊं आपको, सुनो। आप क्या करेंगे, जितना भी ज़्यादा फूल आपके पास में है ना, सारे फूल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जितना जितना सजा सकते हो अच्छे तरीके से ना, उतना अच्छे तरीके से सजा देना, है ना। अब लोगों ने गलतियां क्या की, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं भैया एक बात बताओ, कनेर का फूल क्या वहाँ से उठा करके प्रसाद के तौर पर ले सकते क्या। अरे ऐसी गलती मत कर देना, बिल्कुल मत करना। जो कनेर का फूल होता है, जो उसकी पत्ती होती है, डंडी होती है, वो जहर होता है। और हम महादेव को कनेर का फूल या फिर जहरीली चीज़, चाहे धतूरा हो गया, धतूरे का फूल हो गया, इसलिए समर्पित करते हैं कि आप हमारे जीवन के जितने भी जहर है ना उनको ले लीजिए और हमारे घर में उसके बदले आप खुशियां दे दें। महादेव को जहर समर्पित करने का ये मतलब होता है। ये मतलब नहीं कि कनेर का फूल चढ़ा दिया तो प्रसाद के तौर पे लेके चले आए, घर भर उसके जल पी रहे हो और उसको खा रहे हो चबा के, ना, ऐसी गलती मत करना। तो ऐसे कॉमेंट से आप लोग बच के रहा करिए और ऐसे सवाल पूछा भी मत करिए, ठीक है। पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए, वरना ऐसी गलती मत करना। समझ में ही बात। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले उपाय की बात हो गई, दूसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं और ये उपाय है आपके घर के बच्चों में या फिर आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, मतलब हमेशा चिंतित ही रहते हैं, चाहे आपके बच्चे हों, हस्बैंड हो, बात नहीं सुनना है, मतलब हमेशा गलत हरकतें ही करना। क्या करोगे उसके लिए, उसके लिए हमें लेना होगा पीपल के पत्ते। कितने पत्ते लोगे, 5 पीपल के पत्ते गिन करके लेना। कितने, 5 पीपल के पत्ते। एक तो अमावस्या का दिन है, ऊपर से बुधवार का दिन है, तो करना सभी, ठीक है। पीपल के पत्ते ले लिए। जब भी सुबह के टाइम पे, जब भी आपके यहाँ के जो सदस्य बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, चिड़चिड़ हैं, क्या करेंगे, जब आप उनको इस तरीके से खाना देंगे तो खाना इस थाली में रखने से पहले उन 5 पीपल के पत्तों को इसी खाने के नीचे रख देंगे। थाली के नीचे नहीं, थाली के अंदर रखेंगे उन 5 पीपल के पत्तों को सजा करके, और उन 5 पीपल के पत्तों के ऊपर आप कटोरी में, चाहे वैसे ही जो भी खाना आपके घर में बना हुआ है उनको दे देना खाने के लिए, ठीक है। जो भी व्यक्ति 5 बुधवार इस तरीके से उपाय को कर लेता है वो तो पहले कभी बीमार नहीं पड़ता, और अगर वो गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है, तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे करके बहुत जल्दी शांत होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। कहोगे
भैया क्या दिन में एक ही बार? जी हाँ बिल्कुल, दोपहर का खाना जब खाने के लिए आता है इंसान या फिर खाए तो इस तरीके से कर लेना। अब बात आती है भैया पीपल के पत्तों को भी खाना है क्या? जी नहीं, जो पीपल के पत्ते हैं उनको उठाना, आपके घर के आसपास कोई सा भी हरा भरा पेड़ हो वहाँ ले जा करके उसको डाल देना। समझ में ये बात? चलो, तो 2 उपाय हो गए, बहुत ईजी, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम आप सभी को करना है, और वह वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं इस उपाय को, लेकिन इस उपाय को बताने से पहले आपको बता दूं इसके बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। इसका एक फ़ायदा जो है बहुत बड़ा है और वो है मनोकामना पूर्ति, यानी कि इच्छा पूर्ति के लिए इस उपाय को करना होगा, है ना। देखो स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको बेलपत्र दिख रहा होगा। कितनी बेलपत्र लोगे? 3 बेलपत्र, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र आपको 3 बेलपत्र की ज़रूरत होगी। बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भर लेना, कहाँ से? अपने घर से, ठीक है, कर लिया। अब इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, है ना। आपके पास में 3 बेलपत्र है, अरे है कि नहीं है। उन 3 बेलपत्र को 3 जगहों पर समर्पित करना है और 1 लोटा जल आपके पास में, है ना। देखो हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। देखो अब जो 3 बेलपत्र है ना, सबसे जो पहली बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो समर्पित करना है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जो कि भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री और सबसे प्रिय पुत्री है ना। यहीं पे स्थान होता है, तो यहीं पे समर्पित करना। डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो होगा महादेव की तरफ। समर्पित कर दिया। अब देखो पहली बेलपत्र हो गई, जल वगैरह समर्पित नहीं करना है यहाँ पे, बस पहली बेलपत्र यहाँ पे हो गई। जो दूसरी बेलपत्र आप समर्पित करोगे ये है माता का हस्तकमल, माँ पार्वती, माँ जगत जननी जगदम्बा का हस्तकमल। तो यहाँ पर आपको दूसरी बेलपत्र, 2 बेलपत्र समर्पित हो गई, जल भी यहाँ पर समर्पित नहीं करना है ना। अब आपके पास में एक लास्ट तीसरी बेलपत्र बची होगी, उस तीसरी बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी वो होगी आपकी तरफ, क्योंकि आप खड़े हैं उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तो 3 बेलपत्र आपने 3 जगह पे समर्पित कर दी, पहले यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर और तीसरी यहाँ पर, है ना। आपके पास में अभी 1 लोटा जल है तांबे के लोटे में, फेस वही रखेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। और तीसरी बेलपत्र जो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपने समर्पित की है, अपनी कामना, अपने विशेष जो भी आपको कहना हो, महादेव का जो भी नाम आपको बोलना हो वो नाम लेके 1 लोटा जल इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए इस बेलपत्र से होता हुआ सारा का सारा जल होगा नीचे गिरेगा। इसको दाहिने हाथ में राइट हैंड में लेके दोनों आंखों पे लगा लेना। जिस भी कामना से इस उपाय को कर रहे हो ना, वो सारी विशेष, सारी इच्छाएं आपकी बहुत जल्दी पूरी होंगी, ठीक है। समझ में आई बात? चलो तो अब हमने यहाँ पर 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय बहुत प्यारा है, क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप किसी भी काम के लिए जा रहे हो, वो काम आपका नहीं हो रहा है तो इस उपाय को करना। अभी यहाँ रिसेंटली बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। एक तो बिहार टीचर की वैकेंसी आई थी, काफ़ी बच्चों ने भरा था, उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, और एक एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का। तो ऐसे जो स्टूडेंट इन सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए ना, तो ये उपाय करके तब जाना, उसके बाद रिजल्ट फिर आपके सामने होगा, है ना। क्या करोगे? आपको इस तरीके से लेना होगा काली मिर्च। हाँ, काली मिर्च को क्या करोगे? 5 से 7 काली मिर्च लेना, बहुत ज़्यादा मत लेना। इन 5 से 7 काली मिर्च को अच्छे तरीके से पीस लेना, कूट लेना, ठीक है। जब ये बिल्कुल पाउडर बन जाए तो 1 कटोरी दूध लेना, और वो दूध होना चाहिए गौ माता का यानी कि गाय का कच्चा दूध। और इस गाय के कच्चे दूध में जो काली मिर्च है उसको आपको डाल देना है, मिला देना है ना। इस कटोरी को लेके या फिर जिस भी लोटे में आपने दूध को ले रखा है उसको लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि उस दूध को तांबे के लोटे में मत रखना, बाकी किसी भी पात्र में रख के फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो, जो भी एग्ज़ाम आपका आने वाला है या फिर आप उसका पेपर दोगे, उस एग्ज़ाम का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए दूध से भरी हुई कटोरी, काली मिर्च से जो आपने पिसा हुआ पाउडर डाल रखा है,
महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। और यह दूध बहता हुआ जलाधारी से जब नीचे गिरेगा, इस दूध को छूना नहीं है, नीचे गिरने देना है ना। उसके बाद फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जो भी व्यक्ति एग्जाम से पहले इस उपाय को करके दे जाता है, महादेव उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबरों से वो पास होता है ना। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपने मेहनत की है, तैयारी की है और आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है, अपनी किस्मत पे थोड़ा बहुत आपको लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसी कंडीशन है, तभी इस उपाय को करना। अगर साल भर पढ़ा ही नहीं है ना, तो इस उपाय को मत करना, फिर महादेव भी आपका साथ नहीं देंगे। मैं आपको इस बार बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, वरना को भी आपने बताया मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये वो। मेहनत किया होगा, उपाय करना, महादेव हाथ पकड़ेंगे आपका, वरना हाथ छोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने कोशिश की इस पूरी वीडियो में आप सभी को बहुत ही प्यारे 4 उपाय बताने की। तो इनमें से जो उपाय आपके काम के हों, आपकी फैमिली के काम के हों, उपाय को कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। और हाँ, एक बात और बता दूं, अगर आपको मुझसे फ़ोन में बातें करनी है ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।